नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। आज मैं आपको गायत्री मंत्र के ऊपर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि गायत्री मंत्र की महिमा क्या है, गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में क्या चमत्कार हो सकते हैं, गायत्री मंत्र और गायत्री चालीसा में कितना पावर है, इसके ऊपर आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आप सभी ने कभी ना कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना किया होगा जब आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें आई हो, आप कहीं पंडितों के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास गए हो, आप यूट्यूब पर भी देख रहे होते तो भी उसमें कई बार ये लोगों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा पढ़िए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, आपकी सभी समस्याओं का हल हो जाएगा। तो गायत्री मंत्र का जप क्यों कहा जाता है, क्यों सभी से ये निवेदन किया जाता है कि आप गायत्री मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, गायत्री चालीसा पढ़िए। क्या होता है गायत्री मंत्र का जाप करने से, गायत्री चालीसा पढ़ने से हमारे जीवन में क्या बदलाव होते हैं। कोई भी तरह की हमारे जीवन में समस्या क्यों ना हो, धन के रिलेटेड हो, करियर के रिलेटेड हो, पैसों की दिक्कत हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा ना रह रहा हो, या फिर कोई ऊपरी बाधा हो जैसे कि भूत प्रेत, इस तरीके की मैली चीज़ हो, रास्ते पे से आई हुई हो, या फिर किसी ने कुछ आपके ऊपर मंत्र तंत्र आजमाया हो, या फिर आप जीवन में मेहनत बहुत कर रहे लेकिन उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप ट्राई तो बहुत करते जीवन में आगे बढ़ने की, मेहनत बहुत करते लेकिन उस मेहनत का कभी आपको फल नहीं मिलता, आपका जीवन में कुछ भला नहीं हो रहा, अच्छा नहीं हो रहा। तो ऐसी किसी भी तरीके की समस्या हो, इस सभी तरीके की समस्या का एक निवारण है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का जाप करने से, पाठ करने से इन सभी प्रकार की समस्याओं से आपका निवारण हो सकता है, आपकी पूरी की पूरी लाइफ बदल सकती है। जी, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। गायत्री मंत्र जो है अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, बहुत ही पावरफुल है गायत्री मंत्र। असंभव को भी संभव कर सकता है गायत्री मंत्र। कोई ऐसे ही नहीं कहा गया, लोग ऐसे ही उसे जप करने के लिए नहीं कहते। हाँ, लेकिन सिर्फ एक माला जप करने से कुछ नहीं होता। गायत्री मंत्र जो है, अगर आप गायत्री चालीसा पढ़ेंगे ना तो गायत्री चालीसा में भी लिखा हुआ है कि गायत्री मंत्र का जाप करने से इंसान देवता भी बन सकता है, मनुष्य योनि को छोड़ के इंसान देव बन सकता है। गायत्री मंत्र का जाप करने से हमें इस मनुष्य योनि से मुक्ति मिलती है और इंसान देवता बन जाता है। देवलोक, जिस तरीके से देवी देवता कैसे होते हैं उस तरीके से देवता भी बन सकता है इंसान। जी, गायत्री चालीसा में ये चीज़ लिखी गई है, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा कि गायत्री मंत्र का जाप करने से इंसान देवता भी बन सकता है। और गायत्री मंत्र में इतनी ताकत है कि समुद्र मंथन के दौरान उसमें से सिर्फ 14 रत्न निकले थे, लेकिन गायत्री मंत्र में 24 ऐसे अनमोल रत्न है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकते हैं, इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं, इंसान को मनुष्य में से देव भी बना सकते हैं, देवता भी बना सकते हैं। ये चीज़ गायत्री चालीसा में लिखी गई हुई, आप पढ़िएगा आपको पता चलेगा। गायत्री चालीसा पढ़िए या फिर गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, जो भी आपको पसंद है, दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हैं। या फिर गायत्री चालीसा भी पढ़िए और दोनों एक साथ करिए, बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन सिर्फ आप ये सोचो कि भाई मैं एक माला जाप कर लूँ, तो सिर्फ एक माला जाप करने से, एक बार गायत्री मंत्र पढ़ने से, एक माला जाप करने से तो भाई फिर कुछ उतना रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। अगर जीवन में बदलाव चाहते हैं, समस्याओं से निवारण चाहते हैं, जीवन में जो भी हो रहा है उनमें से तकलीफ़ों का छुटकारा चाहते हैं, तो आपको थोड़ा तो फिर भोग देना होगा। आपको मिनिमम 5 माला 7 माला इस तरीके से करनी होगी। एक माला जाप करने से तो फिर 1-2 माला जाप करने से फिर फल मिलता है, नो डाउट, माता की कृपा मिलती है, नो डाउट। लेकिन एक माला की तरीके से काम करेगी। जितनी आप अपनी भोग ज़्यादा दोगे, जितनी ज़्यादा आप माला जाप करोगे उतना ज़्यादा फल मिलेगा।
जितना प्रारब्ध होगा उतना ही फल मिलेगा ना। एक माला अपने हिसाब से, एक माला के हिसाब से फल देगी। आप ज़्यादा परिश्रम करोगे, ज़्यादा भोग दोगे, तो उस हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा। इसलिए कम से कम 5 माला कीजिए, 7 माला कीजिए, 7 माला 11 माला तो आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगी, लेकिन कम से कम 4-5 माला तो आप कर सकते हैं। उतना तो अभी आपके जीवन में, अपने दिन में से पूरे दिन का आप 20-25 मिनट भी ना दे पाए अपना जीवन बदलने के लिए, अपना जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसमें से छुटकारा पाने के लिए आप उतना भी भोग ना दे पाए अपने खुद के लिए, तो फिर कहना ही क्या, आप खुद सोचिए। गायत्री मंत्र अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकती है। बहुत ही आप खुद इसका चमत्कार अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि एक माला जप करने से तो कुछ नहीं होगा। आपको कम से कम 5 माला, 7 माला, 11 माला इस तरीके से आपको जाप करना होगा। और साथ ही साथ गायत्री चालीसा पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। गायत्री चालीसा में लिखा गया हुआ है कि समुद्र मंथन में से जब हुआ था समुद्र मंथन, तब उसमें से 14 रत्न मिले थे, लेकिन गायत्री मंत्र में तो 24 ऐसे अनमोल रत्न है। इनका मंत्र जाप करने से इंसान का उद्धार हो जाता है। इस मंत्र का जाप करने से इंसान मनुष्य में से देवता भी बन सकता है। तो सोचिए इस मंत्र में कितनी ताकत होगी, कितना पावर होगा। किसी भी तरह की समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, कोई भी बाधा आ रही हो, आपके कुंडली अगर कमज़ोर है, आपका समय बुरा चल रहा है, आपके ग्रह बलवान नहीं है, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आपके ऊपर कोई अला बला बुरी बला छोड़ दी गई है, या रास्ते पे से आए कोई ऐसा भूत प्रेत मैली चीज़ आपको परेशान कर रही है, आप गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। आप अपने करियर में सेट नहीं हो पा रहे, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल उस अनुरूप आपको नहीं मिल पा रहा, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, धन की समस्या है, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गायत्री माता की ज़रूर कृपा होगी आप पर। लेकिन एक माला जपने से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा तो परिश्रम करना होगा, भोग देना होगा। और हाँ, दूसरी चीज़, कुछ लोग जाप तो करते हैं, गायत्री चालीसा भी पढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, लेकिन उनका जब करने बैठे ना वो जाप, तो उनका तन वहाँ होता है, लेकिन उनका मन, उनके दिमाग में तो कुछ और ही चीज़ें चल रही होती है। वो सिर्फ नाम का जाप कर रहे होते, लेकिन उनका मन, उनका जो ब्रेन है, उनका जो दिमाग है, उस दिमाग में, मन में कई और विचार चल रहे होते। सिर्फ करने के लिए, वो नाम के लिए मंत्र जप करने बैठे होते। तो ऐसा करोगे तो फिर नहीं चलेगा कि हम करने के लिए तो ये बैठे, हमारा तन यहाँ पर है, लेकिन मन में कोई और विचार चल रहे, हमारे दिमाग में कोई और विचार ख्याल आ रहे, पिक्चर के हीरो हीरोइन के ख्याल चल रहे होते, या फिर कोई और प्रकार के ख्याल चल रहे होते। तो ऐसा करोगे तो फिर आपको उस वैसा कुछ अच्छा फल उतना अनुरूप नहीं मिलेगा। आपको एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से भगवान का ध्यान करके, भले आप माला जाप कम करो, आप 4-5 माला करो, भले 11-21 माला आप ना जप कर पावे, लेकिन 4-5 माला भी करो तो एकाग्र मन, एकाग्र चित्त से कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं करने बैठा हूँ सिर्फ और मन में कोई और ख्याल चल रहे, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, पिक्चर के हीरो हीरोइन चल रहे, या फिर कोई और ही ख्वाबों में हम अपने अपने सपने चल रहे, दिमाग में कोई और ही बातें चल रही है। तो ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। आपको एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से आपको ध्यान करना है, माता का आशीर्वाद लेना है, अपनी मन की व्यथा माता से कहनी है और माता से आशीर्वाद लेने हैं। तन हमारा यहाँ होता है, लेकिन मन में तो कुछ और ही चल रहा होता है। तो ऐसा करोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। एकाग्र मन से, एकाग्र चित्त से आपको जप करना है कि मन में और आपके दिमाग में कोई और ख्यालात नहीं चलने चाहिए। आपको ऐसा ही सोचना है कि भाई मेरे सामने गायत्री माता की मूर्ति है या फ़ोटो है, और मैं उनके सामने बैठ के उनका जाप कर रहा हूँ और मुझ पर गायत्री माता की कृपा बरस रही है, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। अपने दिमाग में ऐसा ख्याल रखिए, इस तरीके से मंत्र जाप कीजिए और इस तरीके से गायत्री चालीसा पढ़िए। फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे बदलाव आते हैं। आपके मन में वो चीज़ होनी चाहिए, भक्ति दिल की होनी चाहिए, दिल से हो तो बात बने। सिर्फ करने के लिए, हम लोगों को, दुनिया को दिखाने के लिए किसी ने कह दिया कि इतनी बार पढ़ लो हो जाएगा, तो उतनी बार पढ़ने से नहीं होता। मन से, दिल से भक्ति होनी चाहिए। वो चीज़ पढ़नी तो है, लेकिन मन से पढ़िए, दिल से पढ़िए, अपने दिमाग में, अपने मन में, मस्तिष्क में ईश्वर का ध्यान रखिए।
कोई और उल्टे पुल्टे ख्यालात को मत आने दीजिए। और आप कीजिए, गायत्री चालीसा रोज़ पढ़िए, गायत्री मंत्र का रोज़ जाप करिए। इंसान गायत्री मंत्र से देवता बन सकता है, ये गायत्री चालीसा में लिखा गया हुआ है। किसी भी तरीके की आपके जीवन में तकलीफ़ हो, किसी भी तरीके की समस्या हो, करियर रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड कोई भी तकलीफ़ हो, आपका जीवन पूरा का पूरा बदल सकता है। इंसान देवता बन सकता है। तो सोचो इन छोटी छोटी मुसीबतों से क्यों नहीं छुटकारा पाया जा सकता। सिर्फ 2 महीने आप कीजिए, देखिए आपको ज़रूर अच्छे फल मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी बदलेगी। भक्ति के मार्ग पर चलिए और मन से कीजिएगा, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। भले 4-5 माला कीजिए, लेकिन मन में ये सोच के कीजिए कि भाई मेरे सामने माता की फ़ोटो है, माता की मूर्ति है और माता की कृपा मुझ पर बरस रही है, माता के आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहे हैं। अपने मन में ऐसे विचार रखिए, अपने मस्तिष्क में ये सोच रखिए कि मुझे माता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, और ये सोच के मंत्र जाप करने बैठिए। और सिर्फ 1 माला से कुछ नहीं होगा, ज़्यादा माला जितनी ज़्यादा करोगे मंत्र जाप उतना बहुत अच्छा, आपके जीवन बदल सकता है, आपके जीवन में चमत्कार होगा। 2 महीना करके देखिए, आप खुद अपने जीवन में इस चीज़ का अनुभव करेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज्ञानपूर्वक जानकारी ज़रूर प्राप्त हुई होगी। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसी ज्ञानपूर्वक वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद।